एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ जो गणेश जी महाराज का अनन्य भक्त था, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता था और कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करता था। एक दिन गणेश जी महाराज एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और वे उसी सेठ के खेत में से जा रहे होते हैं कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगती है। वे 12 अनाज के दाने तोड़ लेते हैं। फिर गणेश जी के मन में पछतावा होता है कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी महाराज ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी के पास जाकर बोली, ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर आती है। सेठ जी ने सोचा कि छोटा सा बच्चा गणेश है, लेकिन बात सच्ची कहता है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, जा गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आ। सेठानी किनारे पे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो आज मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा ही होगा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज हो गई, सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठ बोला कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए हो। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी महाराज की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर कहा सेठ जी को कि आप चिंता न करें, एक बार मैं आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं आपके घर पर आया था। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस सेठ सेठानी को दर्शन दिए, उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।